दोस्तों नमस्कार, सत्य वचन में आपका स्वागत है। होली विशेष में हम आ गए हैं एपिसोड 2 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के विषय में। दोस्तों, जब हिरण्यकश्यप जो है अपने भाई का बदला, हिरण्याक्ष का मरने का बदला आर्यों से ले लेते हैं, अपने राज्य को अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसके बाद आर्यों की जो साजिश होती है कि किसी तरह से हिरण्यकश्यप को हराया जाए। हिरण्यकश्यप को हराना इतना आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल काम था। जरूरी था आर्यों के लिए कि हिरण्यकश्यप को तोड़ना, उसको कैसे तोड़ा जाए और हिरण्यकश्यप के खिलाफ उसके ही संतान द्वारा बगावत कैसे किया जाए। तो वो प्रहलाद को अपना निशाना बनाते हैं। बाहर जब प्रहलाद घूमने जाता है तो आर्यों द्वारा छुप छुप कर उससे मिला जाता है और उसको अपने पाले में लेते हैं। जो दुर्व्यसन सिखाते हैं उसमें क्या था कि नशा करना सिखाते थे और अय्याशी करना सिखाते थे। क्योंकि आर्यों के द्वारा बहुत सारे वेश्यालय भी चलाए जाते थे, तो वो क्या करते थे कि प्रहलाद को उन वेश्यालयों तक भी ले जाया करते थे और उसको जो है उसका आदी बनाया करते थे। तो नशा और जो है वेश्यालय का शिकार उसको बहुत ही बना दिए और वह इतना नशेड़ी बन गया, प्रहलाद इतना नशेड़ी बन गया कि एक दिन हिरण्यकश्यप को कहना पड़ा, जो तुम्हारी आदतें हैं वह बहुत बुरी हैं और मेरे राजपाट के लिए बहुत ही बदनामी वाली चीज है। अपनी आदत सुधार लो, नहीं तो तुम्हें अपने राज्य से निकाल देंगे। तो यही चाहते थे वो लोग, आर्य यही चाहते थे कि किसी तरह बगावत छिड़े बाप बेटे में। बहुत समझाने के बाद, इतना समझाए और उतना समझाने के बाद भी वह मानता नहीं था, क्योंकि उसकी आदतें खराब हो चुकी थी। आर्यों ने प्रहलाद की आदतें खराब कर दी थी। तो फिर एक दिन ऐसा होता है कि हिरण्यकश्यप उसको बुलाते हैं। दोस्तों, एंट्री होती है होलिका की। जब हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद को बाहर निकाल दिया जाता है घर से, तब होलिका क्या करती थी, छुप छुप के अपने भतीजे को, प्रहलाद को खाना खिलाया करती थी। यह प्रक्रिया बहुत दिनों तक चला। अब समय आ जाता है होलिका की शादी की। होलिका की शादी नजदीक थी और वह घर से कहीं जा नहीं पा रही थी। तो उसने सोचा आखिरी बार अपने भतीजे को खाना दे आऊं। तो वह छुप कर जाती है अपने भतीजे से मिलने। तो जब अपने भतीजे से मिलने जाती है तो वहां देखती है कि उसका भतीजा नशे में धुत था और लोटपोट था। वह बेसुध था, वह बोल नहीं पा रहा था। ऐसे में वह क्या करती है, उसको बहुत समझाने बुझाने की कोशिश करती है, उठ नहीं पाता है और कुछ खा पी नहीं पाता है। उसी समय उसके जो दोस्त हुआ करते थे आर्य, बहुत सारे दोस्त उस मौके का फायदा उठाते हैं और होलिका को पकड़ लेते हैं। होलिका के साथ क्या होता है आगे, आप अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।